जादुई कद्दू का घर। परीलोक में बसे एक छोटे से गांव में त्रिशा परी रहती थी। क्योंकि कुछ साल पहले उसके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी, इसलिए वह कुछ अनाथ परियों को अपने घर में रख लेती है और फिर सभी खुशी से मिलकर रह रही थी। तभी अचानक एक दिन त्रिशा परी के चाचा गांव से आते हैं। चाचा जी, आप अचानक यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? हाँ बेटी, दरअसल मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं जल्दी ही इस घर को बेचना चाहता हूँ, जिसके बाद अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रहने के लिए मेरे घर में आ सकती हो। चाचा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस घर को बेच देंगे? पर ये घर तो मेरा है ना, फिर आपका हक कैसे बनता है कि आप मेरे घर को बेच दें? तुम अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि मुझे बता सको क्या गलत है और क्या सही। और वैसे भी तुम मेरे साथ इसलिए नहीं आ रही ना क्योंकि ये अनाथ परियां तुम्हारे साथ हैं, पर ये तुम्हारे यहाँ रहने से पहले कैसे रहती थी वैसे ही रह लेंगी। मैं अभी इन दोनों को इस घर से बाहर निकाल देता हूँ। नहीं, आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको ये घर चाहिए ना? ठीक है, हम अभी इस घर से चले जाते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने ज्यादा बेईमान होंगे। त्रिशा परी उन दोनों परियों को लेकर उस घर से चली जाती है। दीदी, आप हम सबके साथ क्यों आई? हमें हमारे हाल पर छोड़ देती तो कम से कम आप अपने चाचा के साथ तो रहती। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास और कोई घर भी तो नहीं है। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। फिर वह कुछ दूर चलती हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक कद्दू पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वह उस कद्दू के पास जाती हैं, तो वह कद्दू एक विशाल कद्दू के रूप में बदल जाता है और बोलने लगता है, तुम सभी चिंता मत करो और तुम्हें अब कोई घर ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं एक जादुई कद्दू हूँ और मैं एक घर के रूप में बदल जाऊंगा जिसमें तुम सभी लोग रह सकती हो। त्रिशा परी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम बहुत ही अच्छी हो और हमेशा सबकी मदद करना जानती हो। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है, इसीलिए आज के बाद तुम लोगों की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। तुम लोग इसी घर में हमेशा रहोगी और तुम्हें जितनी भी जरूरत की चीजें चाहिए वे सभी तुम्हें इसी घर में मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम तो बस घर ढूंढ रहे थे और आपने तो हमें जादुई घर दे दिया। फिर वह कद्दू एक घर के रूप में बदल जाता है और फिर वह सभी परियां उसी जादुई घर में रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जलपरी का जादुई ताज। परीलोक में एक जलपरी अपनी मौसी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके माता पिता की मौत के बाद उसकी मौसी उसे अपने घर ले आती हैं और वो उसका ख्याल उसकी माँ से भी ज़्यादा रखती हैं। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और सौम्या जलपरी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक, सौम्या बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ माँ, बोलिए ना। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मेरा अंतिम समय आ चुका है। पर तू मुझसे एक वादा कर, मेरे जाने के बाद तू कभी दुखी नहीं होगी और हमेशा खुश रहेगी। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। क्या हुआ है आपको? मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। पर तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सौम्या जलपरी अपनी मौसी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाती। फिर एक दिन उसकी एक दोस्त उसके घर आती है। सौम्या परी, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। वो तुम्हारी माँ ने कुछ समय पहले मेरी माँ से ढेर सारा कर्जा लिया था, क्योंकि वो कर्जा चुकाने से पहले ही चली गई। इसका मतलब है कि तुम्हारा घर अब मेरी माँ का हुआ और इसीलिए अब तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? पर माँ ने तो मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। शायद वो तुम्हें दुखी ना देखना चाहती हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर मेरे पास एक रास्ता है, अगर मैं माँ से बात करूँ तो शायद वो तुम्हें हमारे घर में रख ले। तुम मेरे साथ चलो। सौम्या जलपरी की दोस्त जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? तुझे क्या लगता है मेरा घर कोई अनाथ आश्रम है?
जो मैं भूले भटकों को अपने घर में रख लूं? पर माँ मेरी बात तो सुनिए। कान खोलकर सुन, चुपचाप अंदर आ जा। नहीं माँ, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं आ सकती। रिया परी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना। सौम्या जलपरी दुखी मन से अपने गांव वाले घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक ताज पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे ये किसका ताज हो सकता है? बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। क्योंकि मैं एक जादुई ताज हूँ। क्या? ये तो बोल भी रहा है। मतलब ये सच में जादुई ताज है? हाँ, सच में मैं एक जादुई ताज हूँ और तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, इसीलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं वहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जादुई ताज अपनी जादुई शक्ति से सौम्या परी के लिए एक बहुत ही बड़ा घर बना देता है। अब तुम हमेशा इसी घर में रह सकती हो। सौम्या जलपरी इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही खुश होती है और उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारे ये वाले वीडियो भी देखिए। अनाथ परियों का बंटवारा। परीलोक में हुए एक बड़े धमाके में कई परियों की मौत हो जाती है, जिनमें से बहुत सी परियां अनाथ हो चुकी थी और उन्हीं अनाथ परियों में दो बहनें थी, साक्षी परी और प्रिया परी। वे दोनों सगी बहनें थी और उस धमाके में उनके माता पिता की भी मौत हो चुकी थी। अब उनकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी और वे हमेशा उदास रहने लगती हैं। प्रिया, चलकर खाना खा लो। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है, आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे ऐसे दुखी होने से कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे हमेशा दुखी रहने से माँ पापा वापस नहीं आएंगे, इसीलिए अब हमें ही खुद को संभालना होगा और आगे बढ़ना होगा। अच्छा चलो, हम बाहर टहलने के लिए चलते हैं, जिससे हमें अच्छा लगेगा। फिर वे दोनों बाहर टहलने के लिए जाती हैं। दीदी, मुझे प्यास लगी है, चलिए उस तालाब के पास चलकर पानी पीते हैं। वे दोनों उस तालाब के पास पानी पीने के लिए जाती हैं। रुको तुम दोनों यहाँ पानी नहीं पी सकती। पर हम क्यों नहीं पी सकते? अब तक तो हम यही पानी पीते थे। क्योंकि तुम दोनों अनाथ हो चुकी हो और कोई भी अनाथ परी इस तालाब में पानी नहीं पी सकती और इस बात से सभी परियां सहमत हैं। ये तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, तुम इसमें पानी नहीं पियोगी। दीदी, ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर रही है। चलो हम यहाँ से घर चलते हैं। फिर दूसरे दिन साक्षी परी और प्रिया दोनों मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें वही परी मिलती है और वे बहुत ही उदास थी। क्या हुआ? तुम इस तरह से उदास क्यों हो? तुम्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए ना। मैंने तो तुम्हें कितना बुरा भला कहा और तालाब में पानी पीने से भी मना किया था, फिर तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? ऐसा मत कहो और अपनी परेशानी बताओ। दरअसल कल शाम को ही मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई। ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मॉम डैड के जाने के बाद पता चला कि उनके जाने का दुख क्या होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो मेरी दोस्त हो, मैंने तुम्हें माफ किया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।